वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से देखा था। एक देखा था आकृति मूलक वर्गीकरण, याद है ना, आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति, बेटी आवाज वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही लोगों को। आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण, जिसे रूपात्मक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। रूपात्मक वर्गीकरण, जो भाषा में वाक्य होते, वाक्यों की बनावट कैसे हुई है, शब्दों की बनावट कैसे हुई है, भाषा की आकृति क्या है, तो इसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, इसके आधार पर हम लोग कहते हैं बच्चा आकृति मूलक वर्गीकरण। क्या कहते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण। जबकि दूसरा जो हमारा हो जाता है उसे कहते हैं हम ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण। जब हम लोग साथी आकृति मूलक वर्गीकरण पर जाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की भाषाएं होती है। आकृति मूलक वर्गीकरण की भी कितनी भाषाएं होती हैं, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं योगात्मक भाषाएं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, योगात्मक भाषाएं। योगात्मक भाषाएं, मूल शब्द और प्रत्यय का योग रहता है। दूसरी होती है अयोगात्मक अथवा अयोगात्मक अथवा वियोगात्मक भाषाएं। वियोगात्मक, इसमें मूल शब्द जो होता है और प्रत्यय थोड़े से अलग अलग होते हैं। बाकियों में प्रत्यय का योग होता है, इसमें जो परसर्ग या प्रत्यय होते हैं वो हमारे अलग होते हैं। योगात्मक भाषाएं जो होती हैं उनको फिर से तीन भागों में बांटा गया। योगात्मक भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला अश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। दुनिया की कई सारी भाषाएं हैं जो अश्लिष्ट योगात्मक होती है, हम इन्हें पढ़ के भी देखेंगे, जैसे तुर्की आदि। दूसरी हो जाती है साथी श्लिष्ट योगात्मक, जैसे कि हमारी संस्कृत। संस्कृत कैसी है, संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक। इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबको, अब ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे कि संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक में क्या जाती है हमारी संस्कृत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकृति के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है तो आप क्या बताओगे, श्लिष्ट योगात्मक है, इसे हम पढ़ेंगे भी अलग से। और तीसरा हो जाता है प्रश्लिष्ट योगात्मक। क्या हो जाता है भैया, प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो हमने देखा भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। दुनिया की अलग अलग भाषाओं में, दुनिया की जो कई सारी भाषाएं होती है उनमें आपस में संबंध होता है, उनमें आपस में कोई ना कोई समानताएं होती है। उस आधार पर हमने भाषा का वर्गीकरण करना शुरू किया। तो हमारे पास दो आधार आए, एक आया आकृति मूलक वर्गीकरण या रूप, भाषा का स्वरूप कैसा है, योगात्मक है या अयोगात्मक है। योगात्मक में जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के साथ रहते हैं, प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द के स्वरूप में भी कभी परिवर्तन आता है, कभी परिवर्तन नहीं आता। तो हमने देखा कि आकृति मूलक वर्गीकरण दो प्रकार की भाषा, योगात्मक अयोगात्मक। योगात्मक को फिर से हमने तीन भागों में बांटा, अश्लिष्ट योगात्मक जैसे तुर्की, श्लिष्ट योगात्मक जैसे संस्कृत, और तीसरी हो जाती है हमारी प्रश्लिष्ट योगात्मक। तीसरी क्या हो जाती है भैया, प्रश्लिष्ट योगात्मक। जब ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण की बात आती है तो पारिवारिक वर्गीकरण मतलब आप ये कह सकते हैं एक ही स्रोत से उत्पन्न या एक ही मौलिक, समझे मेरी बात, एक ही मौलिक या पूर्वज भाषा से उत्पन्न सभी भाषाओं को हम एक परिवार में रहते हैं। आप ये कह सकते हैं एक ही स्रोत अथवा पूर्वज भाषा से उत्पन्न, भाषा से उत्पन्न भाषाओं को एक परिवार में रखा जाता है, एक परिवार में रखा जाता है, एक परिवार में रखा जाता है। जैसे परिवार क्या होता है, अभी आप लोगों का परिवार है, मेरा परिवार है, आपका परिवार है, हम दोनों के परिवार में अंतर क्या है, मेरे परिवार में वो सभी लोग शामिल हैं जिनका डीएनए एक जैसा है? आपके परिवार में वो लोग शामिल हैं जिनका डीएनए आपके जैसा है। मतलब आपके पूर्वज अलग है तो आपका परिवार अलग, मेरे पूर्वज अलग है तो मेरा परिवार अलग। इसी तरह जो ऐतिहासिक अथवा जिसे हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं, इसमें मान लेते हैं कोई पुराने जमाने में एक आदिम भाषा हुई, उस आदिम भाषा से जितनी भाषाएं निकली उन सबको एक ही परिवार में शामिल कर लिया जाता है। तो क्या कहते हैं, ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण। दुनिया में हालांकि कई विद्वान 45 भाषा परिवार भी मानते हैं, कई विद्वान 10 भाषा परिवार भी मानते हैं, कई विद्वान 12 भाषा परिवार भी मानते हैं। लेकिन विश्व में प्रमुख रूप से देखें, प्रमुख 12 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, 12 भाषा परिवार है। कुल मिलाके विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं मुख्य वो सब कितने परिवारों से संबंध रखती हैं, कुल मिलाके 12 भाषा परिवार है। मतलब 12 ऐसी पूर्वज भाषा हुई होंगी, उन्हीं से आज आपको 7000 से अधिक भाषाएं विश्व में दिखाई पड़ती हैं। तो भाषा का वर्गीकरण जब हमने किया तो दो आधार पर करते हैं, एक आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा हो जाता है साथ ही हमारा ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण। जो आकृति मूलक वर्गीकरण है
उसको फिर से दो भागों में बांटा, योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक को फिर से तीन भागों में, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक। और ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण, ये एक ही स्रोत से उत्पन्न समस्त भाषाओं को हम साथी एक ही परिवार में रख लेते हैं। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत। और ये मैं आपको कल भी दिखा चुका था कि जैसे फादर शब्द है, तो फादर शब्द भारत और यूरोप की कई भाषाओं में लगभग फादर, पितर, पितर, फादर, हमने देखा था ना, उनके चाहे शब्द उच्चारण देखें, शब्दों की बनावट देखें, अर्थ देखें, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी समानता थी। तो इसी आधार पर हमने क्या किया, ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण किया, ऐतिहासिक अथवा पारिवारिक वर्गीकरण किया। चलिए आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि विश्व में लगभग कुल मिलाकर कितने भाषा परिवार हो जाते हैं, 12 भाषा परिवार हो जाते हैं। हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे अपने विश्व के प्रमुख भाषा परिवार, विश्व के प्रमुख भाषा परिवार। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार, विश्व के प्रमुख भाषा परिवार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके और ये काम आएगा हमेशा। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। इनमें साथ ही जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है, विश्व की लगभग आधी के करीब जनसंख्या एक भाषा परिवार की भाषा बोलती है, यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसे आप ये कह सकते हो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। तो लिखिएगा नंबर 1 भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। नाम से आप लोग समझ रहे हो इसको कि भारत और यूरोपीय, मतलब इसकी जो भाषाएं हैं वो यूरोप में भी बोली जाती हैं और भारत में भी बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार विश्व की लगभग 45%, विश्व की लगभग 45% जनसंख्या इसी परिवार की भाषाएं बोलती है। विश्व की लगभग 45% जनसंख्या, याद रखिएगा विश्व के 12 प्रमुख भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें भी लिख लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार। सबसे बड़ा का मतलब है कि आप देख रहे हो विश्व के लगभग 45% जनसंख्या इसी भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। अब आप सोचो, मैंने आपको वर्ल्ड की 5-6 भाषा लिखवाई थी टॉप, उसमें आप देखोगे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश। विश्व की 6 में से टॉप 6 में से 4 भाषाएं जो हैं वो भारोपीय की है। अरबी को अलग कर दें, चीनी को अलग कर दें, तो बाकी की जो 4 बचती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, स्पेनिश, ये सब किसकी है, भारोपीय भाषा परिवार की है। इसलिए हमने कहा कि बोलने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो जो भारोपीय भाषा परिवार है यह विश्व का साथी सबसे बड़ा भाषा परिवार हो जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। इसके बाद में और भी कई सारे भाषा परिवार आ जाते हैं, जैसे यूरालिक भाषा परिवार हो जाता है एक, कौन सा, यूरालिक भाषा परिवार हो जाता है, साइबेरियाई भाषा परिवार हो जाता है, अल्ताई, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा था कि सबको ना लिख के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लिख रहे हैं कि जो भारोपीय भाषा परिवार है यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और विश्व की लगभग 45% जनसंख्या इसी भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। अगर हम भारत की बात करें, किसकी बात करें, भारत की बात करें, तो यह भारत का भी सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार। यह भारत का भी कौन सा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। लगभग हमारे देश की 78% जनसंख्या, सोचने वाली बात है, कितने प्रतिशत, 78% जनसंख्या, भारत की लगभग 78% आबादी यह भारोपीय भाषा परिवार की ही किसी न किसी भाषा को बोलती है, उसका उपयोग करती है। समझे मेरी बात। तो विश्व के प्रमुख भाषा परिवार 12 माने गए हैं, जिनमें भारोपीय भाषा परिवार जो है यह विश्व की लगभग 45% और भारत की लगभग 78% के करीब जनसंख्या इसे बोलती है। 78% के करीब जनसंख्या इसे बोलती है। यहां तक बताइए आपको किसी को दिक्कत, यहां तक बताइए आपको किसी को दिक्कत। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा भारोपीय भाषा परिवार के बारे में समझते चलेंगे, क्योंकि यही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब हम भारोपीय भाषा परिवार डालिए, फिर आएंगे भारत के भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार के 10 उप परिवार हैं। भाषा परिवार के लगभग 10 उपभाषा परिवार है, उपभाषा परिवार या उप भाषा परिवार। उपभाषा परिवार का मतलब समझते हो कि ये भारोपीय भाषा परिवार तो बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसकी छोटी छोटी शाखाएं बट गई। तो भारोपीय भाषा परिवार की कुल मिला के लगभग 10 महत्वपूर्ण उपभाषा परिवार है, या आप ये कह सकते हो इसकी 10 छोटी छोटी क्या हो जाती है, शाखाएं हो जाती है। इसकी 10 छोटी छोटी क्या हो जाती है, शाखाएं हो जाती है। और इसको मतलब कई तरीके से बांटते हैं। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसको हम लोग कई तरीके से बांटते हैं। एक हम लोग कैंतम और शतम वर्ग कह देते हैं, एक सिंपल के सिंपल इसकी 10 शाखाएं लिख लेते हैं। तो इसके हम लोग एक बार 10 शाखाएं लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले
यूनानी, या सबसे पहले भारत ईरानी लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखिए? भारत ईरानी, भारत ईरानी उपशाखा या उपभाषा परिवार, भारत ईरानी, भारत ईरानी। ये जो भारत ईरानी भाषा परिवार है, इसी से साथ ही निकला है, इसी की एक शाखा से आर्य भाषा परिवार, जिसकी हमारी हिंदी ये सब हो जाती है। आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार, इसकी भी दो शाखा हो जाती है, ईरानी भाषा परिवार, और एक इसका हो जाता है दरद भाषा परिवार, दरद भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार, और एक लिख लीजिए दरद भाषा परिवार, दरद भाषा परिवार, दरद भाषा परिवार। क्लास में छोड़ना और नोट्स जैसे लिखवा रहा हूं वैसे बनाना। उसके बाद में आ जाता है अल्बेनियाई या यूनानी, लिख लीजिए सेकंड, यूनानी। तीसरी लिख लीजिए अल्बेनिया, अल्बेनियाई, अल्बेनियाई, जहां की मदर टेरेसा थी। अल्बानियाई बोल सकते हो, अल्बानियाई, अल्बानियाई लिखिए इसको, अल्बानियाई। तीन हो गए। चौथा लिख लीजिए बाल्टिक, चौथा इसमें लिख लीजिए बाल्टिक, बाल्टिक भाषा परिवार, जो बाल्टिक देश है, लिथुनिया, ये सब बाल्टिक। पांचवा लिख लीजिए जर्मेनिक, जर्मन जो भाषा है, जर्मेनिक भाषा परिवार, ये इसकी शाखाएं। जर्मेनिक, जर्मेनिक क्या लिखा कि भारतीय भाषा परिवार के 10 उपभाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 10, जिनमें भारत ईरानी, भारत ईरानी के अंदर ही आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार और दरद भाषा परिवार, दरद नाम से, यूनानी, अल्बेनियाई, बाल्टिक। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में आ जाता भैया तोखारी, सिलाव, आर्मीनियाई, आर्मीनियाई, आर्मीनिया आदि की जो भाषा होती है, आर्मीनियाई। सातवां हो जाता है तोखारी, सातवां हो जाता है तोखारी। आठवां हो जाता है सिलाव, सिलाव। नौवां और 10वां यूनानी, अल्बानियाई, बाल्टिक, जर्मेनी, अनातोलियाई और रोमांस, अनातोलियाई, अनातोलियाई, अनातोलियाई और रोमांस करके। ये कुल मिला के कितनी शाखा हो जाती है? 10 शाखा हो जाती है। तो भारतीय जो भारतीय भाषा परिवार है, इसकी कितनी शाखाएं? 10 उपभाषा परिवार है। भारत ईरानी, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भारत ईरानी। इसी के 3 और शाखा हो जाती है, एक आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार, दरद। कई तरीके से पूछता है, हिंदी कौन से भाषा परिवार की है? भारूपीय। संस्कृत कौन से की है? भारूपीय। उपशाखा में पूछे तो संस्कृत किसकी है, हिंदी किसकी है? भारत ईरानी। और उपशाखा में पूछे तो आर्य भाषा परिवार की। इसलिए जब आप हिंदी का विकास लिखोगे तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो असल में भारूपीय से भारत ईरानी और भारत ईरानी से आर्य भाषा परिवार। तो कितने हो गए? कुल मिला के लगभग 10 ये भारूपीय भाषा परिवार की कुछ भाषाएं हो जाती हैं। समझे मेरी बात भैया? समझे? चलिए एक और भारूपीय भाषा परिवार का एक जो वर्गीकरण है, भारूपीय भाषा परिवार का एक वर्गीकरण, परिवार का एक वर्गीकरण इस तरीके से भी किया जाता है कि इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है शतम वर्ग, क्या हो जाता है? शतम, इसको शतम ग्रुप कहते हैं। और एक हो जाता है कैंटम ग्रुप, कैंटम वर्ग। एक कौन सा वर्ग हो जाता है? शतम। एक कौन सा हो जाता है? कैंटम। शतम वर्ग में आ जाता है भारत ईरानी, भारत, इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका भारत ईरानी भाषा परिवार, भारत ईरानी भाषा परिवार। भारत ईरानी भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा परिवार, आर्यन जिन्हें अपने साथ लेकर आए। दूसरा हो जाता है दरद, दर्दी या दरद। और तीसरा हो जाता है ईरानी, जिसकी फारसी आदि भाषाएं हैं, ईरानी भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार। तब यहां से आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो हमारा भारूपीय भाषा परिवार है, यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार जो है, यह भारूपीय भाषा परिवार के कौन से वर्ग का हिस्सा है? तो अच्छे से याद रखिएगा, यह कैंटू वर्ग का हिस्सा है, सॉरी शतम वर्ग का। पूछेगा कि भारतीय आर्य भाषा परिवार यह कौन से वर्ग का है? शतम वर्ग का। यह किस उपशाखा का परिवार है? भारूपीय भाषा परिवार की भारत ईरानी उपशाखा का यह एक हिस्सा है। इसी के अंतर्गत साथ ही हमारी संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि आ जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? आगे आप पढ़ोगे, यही भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाती है, भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाती है। समझे मेरी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसे कई तरीके से बांट सकते हो कि भारतीय भाषा परिवार की 10 उपशाखाएं हैं। जो उपशाखाओं को कुल मिला के लिखोगे तो भारत ईरानी, यूनानी, अल्बानियाई, बाल्टिक, जर्मेनिक, आर्मीनियाई, तोखारी, स्लाव, अनातोलियाई। जो अंग्रेजी है वो जर्मेनिक की हो जाती है। भारत ईरानी की ही उपशाखाएं होती है। अगर कैंतुम और शतम वर्ग, ये बांटने का तरीका है, ये बांटने का तरीका है कैंतुम और शतम। ये समझ लो कि जो पश्चिमी देशों की भाषाएं हैं वो सब कैंतुम वर्ग में आ जाती है, और जो अपने इस तरफ पूरब की तरफ जो लोग आए उन्हें शतम वर्ग में रख दिया जाता है, उन्हें शतम वर्ग में रख दिया जाता है। चलो अब हम लोग भारत पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? भारत पर आ जाते हैं। जब पहले दिन या दूसरे दिन हमने क्लास की थी तो मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मिला के कितनी भाषाएं बताई थी, कि भारत में कुल मिला के कितनी प्रतिशत भाषाएं होती हैं। भारत में कुल मिला के कितनी प्रतिशत भाषाएं होती हैं, बोला था ना मैं? बताइए भाई। भारत में मुख्य रूप से चार भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है, जिसमें से सबसे बड़ा भारोपी है, लेकिन मुख्य रूप से कितनों की? मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। कि भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों की भाषा, मुख्य रूप से 4, और वैसे लिखो तथा मुख्य रूप से 4 तथा कुल 6 भाषा परिवारों की, तथा कुल 6 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। 6 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 तथा कुल 6 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है। बिल्कुल सही आपने बताया कि भैया आपने उस दिन ये बताया था कि जनगणना 2011 के अनुसार हमारे यहां पर 121 भाषाएं होती है। कितनी भाषाएं होती है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल मिला के 121 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं भाई? भारत में कुल मिला के 121 भाषाएं, और ये कौन सी हैं? जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें वो शब्द शामिल की गई हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। इनमें बोलने वालों की संख्या, प्रत्येक भाषा की बोलने वालों की संख्या कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा है। तो कुल मिला के कितनी हो जाती है? कुल मिला के ऐसी भाषाएं हो जाती हैं 121। और ये टोटल कितने भाषा परिवारों से संबंध रखती हैं? कुल मिला के 6 भाषा परिवारों से। 6 भी नहीं कह सकते, हालांकि मुख्य रूप से तो 4, और जब टोटल जोड़ लेते हैं तो ये 6 भाषा परिवार हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 4 ही हैं। असल में एक हमारे यहां पर अरबी भाषा जो है वो भी एक बोली जाती है, कुछ लोग उसके भी बोलने वाले हैं, उसके बोलने वालों की भी संख्या है। और एक भाषा परिवार जो है हमारा छठा, भाई 4 तो हमारे मुख्य हो जाते हैं, 5वां हो जाता है हमारा अरबी वाला, और छठा जो है जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप पर जो भाषाएं बोली जाती है, अभी ना तो उनके बोलने वालों की संख्या निश्चित है कि भाई कौन सी भाषा को कितने लोग बोलते हैं। हाँ, उसके लिए हमने अलग से एक भाषा परिवार जरूर रखा है अंडमान निकोबार के लिए। तो कुल मिला के 6 भाषा परिवारों की होती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? मुख्य रूप से आप कह सकते हो 4 ही भाषा परिवार है। मुख्य रूप से 4 ही भाषा परिवार है। अब हम लिख लेते हैं भारत के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार। राइटिंग तो आप लोगों को अब समझ में आ रही होगी। भारत के भाषा परिवार, इसको फिर से तुम लोग एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने सारी की सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ से बाहर हो। 3, 2, 5, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मतलब इसमें समझने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बस एक रूपरेखा है। भाषा का वर्गीकरण तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि कभी आप ये सब पढ़ते नहीं हो, और इस बार यूपीएससी में सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग नहीं मिलेंगे, और अब उन क्वेश्चनों को आप लोग कर पाओगे। तो सबसे बड़ा कौन सा भाषा परिवार है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, मैं यहां पे भाषा परिवार नहीं लिख रहा, उसको शॉर्ट में लिख देता हूं भाषा परिवार। अच्छे से याद रखिएगा, इस भाषा परिवार की भारत में 23 भाषा बोली जाती है, और इसके बोलने वालों की जो जनसंख्या है वो 78.05% है। इसे आप स्वयं समझ लेना कि इस भाषा परिवार की भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। 121 में से 23 भाषा किसकी है? भारोपीय भाषा परिवार की है। और जनसंख्या कितनी? 78.05। जनसंख्या कितनी हो जाती है? 78.05। जो सेकंड भाषा परिवार है वो आ जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा साथी? द्रविड़ भाषा परिवार। इसे आप लिख लीजिएगा कि जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये अपने दक्षिण भारत का है। मुख्य रूप से इसकी भाषाएं कहां बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। कुल मिला के द्रविड़ भाषा परिवार की 17 भाषा, 121 में से कितनी? 17। और जनसंख्या कितनी है? 19.64%। कितनी प्रतिशत? 19.64%। समझे? चलिए, तीसरा हो जाता भैया ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन सा?
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार 14 भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? 14 भाषा। और इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.11% है। कितने प्रतिशत है भाई? 1.11% है। 1.11, 3 हो गई, 3 भाषा परिवार हो गए। चौथे पर आ जाते हैं, चौथे पर। तो चौथा लिख लीजिए साथी आपका, चौथा भाषा परिवार इंडो तिब्बत भाषा परिवार, इंडो तिब्बत भाषा परिवार। भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं इसी की बोली जाती हैं, इंडो तिब्बत भाषा परिवार। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुल भाषा 66, 121 में से 66 भाषा किसकी है? इंडो तिब्बत की। और बोलने वालों की संख्या क्या है? 1.01%। जो भारत का 5वां भाषा परिवार है, 5वां, तो 5वां जाता है साथी सामी हामी भाषा परिवार, सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार भी बोलते हैं, सामी हामी। इसकी केवल एक भाषा बोली जाती है भारत में, अरबी। सामी हामी भाषा परिवार की केवल एक भाषा अरबी भारत में बोली जाती है, और बोलने वालों की संख्या हजारों में है। बोलने वालों की संख्या किसमें? हजारों में। तो अगर आप लोग देखोगे, इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम इसको हटा दें तो जो 121 प्रमुख भाषाएं भारत की, वो कितने भाषा परिवार में आती है? 4। इसलिए तो मैंने लिखा कि भारत में मुख्य रूप से 4, 121 भाषा इन्हीं 4 में आती है, और कुल मिला के 6। तो 121 भाषाओं में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर 23 भाषा भारूपीय की, 17 द्रविड़ की, 14 ऑस्ट्रो एशियाटिक की, और 66 कितनी किसकी हो जाती है? 66 हो जाती है भैया आपकी इंडो तिब्बत की। 120 तो यही हो जाती है। एक और मिला लोगे अरबी को तो कुल मिला के कितनी हो गई? 121 हो गई। कितनी हो गई? 121। अब इसमें छठा और जोड़ लीजिए, जिसे हम लोग बोलेंगे अपना, जो बिल्कुल सही। अगर आप लोग छठे पर जाओगे तो क्या जाएगा? अंडमानी भाषा परिवार। क्या जाएगा भैया? अंडमानी भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। छठा और लिख लीजिएगा, इसमें मैं इधर लिख दे रहा हूं छठा, छठा भाषा परिवार और लिख लीजिएगा अंडमानी भाषा परिवार, क्योंकि अंडमान भारत का क्षेत्र है। अंडमानी भाषा परिवार, यहां की जो भाषाएं हैं वो बिल्कुल अलग है, जिसमें आपकी जारवा, ओंगे, सेंटनलीज, ग्रेट अंडमानी, ये सब आ जाती है। और इसकी जो खोज की है, इसकी जो खोज की है, इसे खोज किए ज्यादा दिन नहीं हुए, इसकी खोज एक प्रोफेसर है अन्विता अब्बी ने की है। इसकी खोज किसने की है? अन्विता अब्बी ने की है, अन्विता अब्बी। इसमें हमारी ये सारी की सारी आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, जारवा, जारवा, ओंगे आदि भाषा, जारवा, ओंगे आदि भाषाएं। चलिए भैया, क्या लिखा आपने? आपने लिखा भारत के भाषा परिवार, जिनमें कुल मिलाकर भारत में 6 भाषा परिवार होते हैं, और प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 5। भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो तिब्बत, प्रमुख रूप से 4। 5वां सामी हामी, इसकी एक भाषा अरबी बोली जाती है। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारूपीय भाषा परिवार। 78.05% जनसंख्या इसी भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। अगर आप लोग भाषा में देखोगे कि सबसे ज्यादा किस भाषा परिवार के अंदर भाषाएं, तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा किसके अंदर है? इंडो तिब्बत के अंदर सबसे ज्यादा है, 66 भाषा। लेकिन बोलने वालों की संख्या कम है। ये अपनी पूर्वी क्षेत्र में, ये मुंडा, संथाली, इस तरह की जो भाषाएं होती हैं, मध्य भारत की आदिवासी, ये दक्षिण भारत में, और ये अपने मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ है। भारूपीय भाषा परिवार की ये जो 23 भाषाएं, ये भी 3 में आती हैं। एक भारतीय आर्य भाषा परिवार, एक आपका जर्मेनिक भाषा परिवार, और एक आ जाता है ईरानी भाषा परिवार। कौन सा आ जाता है बच्चा? ईरानी भाषा परिवार। अगर हम लोग भारूपीय भाषा परिवार को भी, जिससे कि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, मैं इस चीज को यहीं पर 3 भागों में बांट देते हैं। हमने देखा था ना कि इसकी कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसकी कुल मिला के 21 भाषाएं हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाएं? 23 में से 21। दूसरी हो जाती है ईरानी, दूसरी क्या हो जाती है? ईरानी। 3 शाखा थी ना, ईरानी। ईरानी की हो जाती है एक फारसी, ईरानी की एक भाषा होती है फारसी, ठीक है भाई। और तीसरा हो जाता है जर्मेनिक, मतलब भारूपीय की भी 3 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में मुख्य रूप से बोली जाती है, फारसी और जर्मेनिक की हो जाती है अंग्रेजी। तो कुल मिला के 23 हो गई, नहीं हो गई? भारूपीय भाषा परिवार की कुल मिला के 23 भाषाएं, जिनमें से 21 भारतीय आर्य भाषा, एक फारसी ईरानी ग्रुप से है, और अंग्रेजी कौन से की है? जर्मेनिक की। ये सारी के सारी भारूपीय भाषा परिवार की ही उपशाखाएं हैं अगर आप देखोगे तो। ये नहीं रहा भारत ईरानी में आर्य भाषा परिवार, ईरानी भाषा परिवार और जर्मेनिक भाषा परिवार। तो जो 23 भाग, एक ईरानी की है फारसी जो है, और जर्मेनिक की हो जाती है अंग्रेजी। जर्मेनिक की कौन सी हो जाती है? अंग्रेजी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भारत के भाषा परिवार है, कुल मिला के 6, प्रमुख रूप से 4, 121 जो भाषाएं हैं वो 5 भाषा परिवारों से। ये किसी भी किताब में इतने अच्छे से और इस डिटेल के साथ ये किसी भी किताब में नहीं है बच्चा।
किसी भी किताब में नहीं है, मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूं इस डिटेल के साथ, ये किसी भी किताब में नहीं है। आप कोई भी किताब देख सकते हैं, ये किसी किताब में इतनी डिटेल से नहीं है, ये किसी किताब में इतनी डिटेल से नहीं है। वो रोमांस, यहां पे जो रोमांस था इसको हम लोग इटैलिक कहना ज्यादा इजी रहेगा। इटैलिक कर लेते हैं बच्चे से, इटैलिक, इटैलिक यहां पे जो 10वां था इसे इटैलिक कर लीजिए। 73% किसकी होती है? 73 से 78 होगी बेटा। 73 बहुत पुराना आंकड़ा है आपके पास, ये 73 आपके पास पुराना आंकड़ा है। भारतीय भाषा परिवार की कुल मिला के जनसंख्या पहले 73 होती थी, अब लगभग 78%। और तुम कहोगे भैया आपके पास ये नोट्स कहां से आए? तो जनगणना 2011 में लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था, भाषा का पूरा सर्वे, इतना मोटा उसका डॉक्यूमेंट है, कम से कम 100 पेजों का, 200 पेजों का इंटरनेट पे। जब आप उसे अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो 200 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मेरे साथ आपको बस इतना सा पेज पढ़ना पड़ेगा और आपको भारत की भाषाओं के बारे में पूरी क्लैरिटी। अब आप पूछोगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए? तो यूपीएसआई में इस सबसे क्वेश्चन पूछे गए, इस सबसे। उसने आपको एक भाषा दे दी विष्णुप्रिया, क्या दे दी? विष्णुप्रिया। पूछा ये कौन सी भाषा परिवार की है? आपसे पूछा है तुलु, ये कौन सी भाषा परिवार की है? आपसे पूछा है हो, ये कौन सी भाषा परिवार की है? मुंडारी, ये कौन सी भाषा परिवार की है? गोंडी, ये कौन सी भाषा परिवार की है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आप तभी उत्तर दे पाओगे कि जब आप प्रत्येक भारत के प्रत्येक भाषा परिवार का अध्ययन करोगे, और वो आप लोग नॉर्मल जो आपके पास किताब कॉपी होती है इनमें नहीं पढ़ते हो। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये आपको सारी की सारी पढ़ाते हुए चलता हूं, मैं आपको ये सारी की सारी बच्चा पढ़ाते हुए चलता हूं। इसमें भी फारसी की जगह ना आप अफगानी या पश्तो कर लो तो थोड़ा इजी रहेगा। अफगानी या पश्तो, ये है तो फारसी का ही रूप, या इसको अफगानी अथवा पश्तो कर लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। अफगानी अथवा पश्तो या काबुली भी बोल देते हैं। अब जब मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करूंगा तब मैं आपको बता के चलूंगा कि भीली, विष्णुप्रिया, खानदेशी, लहंदाशीना, ये कुछ प्रमुख भाषाएं होती है जो भारतीय भाषा परिवार की। ठीक है भैया, तो ये नोट्स आप लोग बना लीजिए, और इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, कि आपको ज्यादा ना लिखना पड़े, मेरे साथ साथ ही आप ये नोट्स बनाते चलो। और हमारा क्रम बहुत अच्छा चल रहा है, जो क्रम होता है ना पढ़ाने का भाषा विज्ञान का,